सांख्यिकी का तीसरा पार्ट रहेगा पीजीटी मैथ सीजी 2026। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रसरण। ऐसे मैंने आपको प्रसरण पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन प्रसरण फाइंड करने का तरीका, कई सारे तरीके होते हैं जिसमें से सभी तरीकों को सीखना है, क्योंकि हर तरीके से कुछ न कुछ क्वेश्चन बनता है। ओके, तो पहला तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे कोई आंकड़ा दिया गया है 1 2 3 4 5, तो इन आंकड़ों का क्या निकालना है? प्रसरण। तो प्रसरण निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं मीन, मतलब माध्य। तो सभी को प्लस करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे। क्यों 5 से? क्योंकि 1 2 3 4 5। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस 5 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं ना, जितनी संख्या होती है उस संख्या से डिवाइड करते हैं। ओके, तो सभी को प्लस करोगे 15, 15/5, 5 3 जा 15, ये हमारा क्या निकल गया? मीन निकल गया। अब क्या करते हैं? डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन कैसे निकालते हैं? मीन में से आंकड़ा को माइनस करते हैं ना, ये आंकड़ा में से मीन को माइनस करते हैं। मतलब 1 - 3, 2 - 3, 3 - 3, 4 - 3, 5 - 3, या फिर 3 - 1, 3 - 2, 3 - 3, 3 - 4, 3 - 5। इस तरीके से माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है? 2 1 0 1 2। माइनस करोगे तो 3 - 1 2, 3 - 2 1, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 4 गया 1, 3 में से 5 गया 2। ये हमारा डेविएशन आया। अब डेविएशन की सहायता से प्रसरण निकालना बहुत आसान हो जाता है। क्या करते हैं? डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, उसके बाद मीन निकालते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसी को डिवाइड करेंगे 5 से, मतलब स्क्वायर का मीन निकालते हैं, वही हमारा प्रसरण होता है। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सभी को प्लस करोगे 10 मिलेगा, 5 को 10 से डिवाइड करोगे 2 मिलेगा। इस तरीके से हमारा यहाँ पे प्रसरण जो आया, प्रसरण को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, जबकि सिग्मा से मानक विचलन को करते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर के आगे 2 आ गया। तो यहाँ पे अब फार्मूला क्या डिराइव हुआ? फार्मूला ये हुआ कि अपन xi - x बार इन सभी को करते हैं स्क्वायर। क्या करते हैं? स्क्वायर। यहाँ पे देखो स्क्वायर किए है ना, इसका किए स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद क्या किए? प्लस किए, तो प्लस का समेशन ये हो गया। और डिवाइड किससे किए? n से किए हैं। ओके, अब देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका में ये रहेगा कि हम लोग आंकड़ा का मीन निकालेंगे, लेकिन मीन निकालने के बाद जो तीसरा स्टेप डेविएशन निकालते थे वो नहीं निकालेंगे, तो भी हमारा प्रसरण निकल सकता है। कैसे निकलेगा? ये देखो। क्या करते हैं? जो हमारा आंकड़ा दिया गया है उस आंकड़ा का निकालते हैं अपन। क्या? उस आंकड़ा का अपन, जो आंकड़ा दिया है उस आंकड़ा का स्क्वायर करेंगे, फिर मीन निकालेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। उसके बाद माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे? जो हमारा मीन आता है उसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है। यहाँ पे देखो, आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ भी स्क्वायर करके डिवाइड किए थे 5 से, यहाँ भी किए हैं। ये माइनस कहाँ से है? याद रखना, यहाँ पे जो डिवाइड किए स्क्वायर करके जो किए हैं ना, ये डेविएशन का किए हैं। आप डेविएशन निकाल के स्क्वायर करके मीन निकालोगे, डायरेक्ट हमारा क्या निकाला? प्रसरण आता है। यदि आप डेविएशन नहीं निकाल पाए हो, नहीं निकालोगे, तो भी एक तरीका होता है कि जो आंकड़ा दिया गया आंकड़ा का स्क्वायर करके डिवाइड करो, नंबर चाहिए, और माइनस कर दो क्या चीज़ को? मीन का स्क्वायर को। तो यहाँ पे देखो, इसका स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 55 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 आया। सभी को प्लस करो तो क्या मिलेगा? 55, 55/5 माइनस 9। 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो हमारा 11 आ गया। 11 माइनस 9, 11 में से 9 गया तो 2 बचा। तो अब 2, यही हमारा क्या है? प्रसरण आया, मतलब सिग्मा स्क्वायर बराबर 2। तो आप देख पा रहे हो, दोनों तरीके से सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर सेम आता है, सेम आएगा भी, है ना। दोनों तरीका सेम, अलग अलग है लेकिन सही तरीका है। तो यहाँ पे जब फार्मूला ड्राइव करोगे, क्या फार्मूला आया? फार्मूला ये आया कि आप जो आंकड़ा दिया गया था उस आंकड़ा का किए हो स्क्वायर, आंकड़ा का किए स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद क्या किए? सभी को प्लस किए और डिवाइडेड बाई एन किए। उसके बाद माइनस क्या क्या किए हो? माइनस आप क्या चीज़ का किए हो? जो यहाँ पे एक्स बार आया ना, आप याद रखें मीन एक्स बार, मीन को क्या किए हो? मीन का स्क्वायर करके माइनस किए हो। या फिर इसी तरीके से देखो, ये देखो, आंकड़ा का स्क्वायर करके आप प्लस किए, उसके बाद एन से डिवाइड किए, उसके बाद माइनस किए हो। क्या चीज़ को माइनस किए हो? जो हमारा आंकड़ा दिया गया था उस आंकड़ा का निकाले हो मीन, अब मीन का क्या कर दिए? स्क्वायर किए हो। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी फार्मूला से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जो अपने अगले पेज पे देखते हैं।
तो क्वेश्चन बनाने से पहले एक मैं आपको कुछ सॉल्यूशन दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको हम भी बनाता हूँ और आप भी अपने तरीके से बनाने की कोशिश करना, 100% बनेगा, ठीक है। जैसे x प्लस वाई इजकल टू 11 दिया है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 65 दिया है। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड करना है कि क्या हो सकता है। तो मैं अपना तरीका बताता हूँ, कई सारे तरीके हैं, यहाँ पे अपना एक तरीका देखते हैं, ठीक है। देखो x प्लस वाई इजकल टू 11, मतलब ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको प्लस करूँ तो 11 मिले और उसी दोनों नंबर को स्क्वायर करके प्लस करूँ तो कितना मिले 65। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बारी बारी, है ना। जैसे मान लो कि अपन x को 10 लेता हूँ और y को क्या लेता हूँ 1, तो भी क्या मिलेगा आपको 11 मिलेगा। तो आप करके देखो, 10 का स्क्वायर करो प्लस 1 का स्क्वायर करो, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना मिला 101, जो कि 65 मिलना चाहिए था। मतलब ये हमारा नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब x को क्या करता हूँ मैं 9 लेता हूँ तो y को 2 लेता हूँ, तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना मिलेगा 11 मिलेगा। अब यहाँ देखो 9 का स्क्वायर करके देखो और 2 का स्क्वायर करके देखो, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। दोनों को प्लस करो तो 81 और 4 मतलब कितना आया 85, जो कि हमारा 65 आना चाहिए था। मतलब ये भी नहीं हो सकते हैं। अब अगला देखते हैं, x को मान लो कि हम मैं 8 लेता हूँ तो y को क्या लेना पड़ेगा 3 लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों को प्लस करोगे तो 11 मिलेगा। तो 8 का स्क्वायर करो, तो 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर करके प्लस करो तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। दोनों को प्लस करोगे तो 64 और 9 मतलब हो गया 9 10 11 9 10 11 12 13 13 का 3 हासिल 73 आ गया, ठीक है 73 आया। तो 73 नहीं आना चाहिए, तो कितना आना चाहिए 65, मतलब ये भी नहीं ले सकते हैं। मतलब x को क्या ले लेता हूँ मैं, x को 7 लेता हूँ और y को ले लेता हूँ 4, तो दोनों को प्लस करोगे तो आपको 11 मिलेगा। इसका स्क्वायर करके प्लस करो 65 मिलना चाहिए, तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो दोनों को प्लस करोगे तो 65 मिलता है, क्योंकि 65 आना चाहिए था। मतलब इसको हम ले सकते हैं। दैट मीनिंग कि x क्या होगा 7 होगा और y क्या हो गया 4 होगा, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकता हूँ मैं कि 4 प्लस 7 इजक्वल टू भी तो 11 होते हैं, तो 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो भी आपको तो वही मिलेगा 65। सो यहाँ ये भी बोल सकता हूँ कि x भी 4 हो सकता है और y भी 7 हो सकता है, लेकिन हमारा 7 और 4 ही दो नंबर होगा। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारा टॉपिक है। तो अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में आगे बढ़ते हुए। तो अगला क्वेश्चन ये है, देखो बहुत ही फार्मूला जो पीछे बताया था वो यूज होने वाला है, ठीक है। 5 प्रेक्षणों का माध्य दिया है 4, यहाँ पे दिया है माध्य, प्रेक्षण कितने हैं 5, ओके 5 संख्या दिया है 5, प्रेक्षण कितना दिया है 5, यानी कि n का वैल्यू दिया गया है 5, ओके। इनका प्रसरण, तो प्रसरण कितना है 5.2 दिया गया है, 5.2 है। यदि इन प्रेक्षणों में से 3 नंबर दिया गया है 1 2 तथा 6 हो तो अन्य 2 प्रेक्षण, कितना प्रेक्षण 2 प्रेक्षण अपन को फाइंड करना है। टोटल प्रेक्षण कितने हैं 5, जिसमें से 3 दिया गया है 1 2 6, 2 नहीं दिया गया है, 2 हमको फाइंड करना है। ऑप्शन दिया है, सॉल्व करते हैं। तो मान लो कि अन्य 2 प्रेक्षण x तथा y है, जो 2 बचा हुआ है, क्योंकि 5 प्रेक्षण है हमारे पास, 1 है 2 है 6 है, हम लोग मान लिए 2 x और y। तो इस तरीके से 5 प्रेक्षण जो हो जाएगा हमारा 1 2 6 x एंड y, 1 2 3 4 5, 5 प्रेक्षण हो गया। अब देखो क्या क्या दिया है उसके सहायता से सॉल्व करते हैं। हमको दिया है माध्य, माध्य मतलब मीन, मीन कितना दिया है 4, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन बोलता है कि जो प्रेक्षण दिया गया है इन सभी को प्लस करो और 5 से डिवाइड करो, 5 से क्योंकि 5 प्रेक्षण दिया गया है 1 2 3 4 5, तो 1 + 2 + 6 + y + x + y डिवाइडेड बाई 5, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। फार्मूला में पुटअप किए अपन, माध्य इक्वल टू इतना, ओके। तो आप देख पाओगे कि मीन कितना दिया था 4, मीन कितना दिया है 4। अब इसको सॉल्व करो, 1 + 2 + 6 कितना हो जाएगा 9, प्लस का प्लस x का x प्लस का प्लस y का y अपान में 5, 5 के काम करो मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 इजकल टू 9
एक्स वाई। 9 को आप क्या करो, इधर ले जाओगे तो 20 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। तो इस तरीके से x प्लस वाई इक्वल टू क्या बचेगा, 11 बचेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, तो अब माध्य हो गया, माध्य की सहायता से तो भाई इस तरीके का इक्वेशन आ गया। अब प्रसरण, प्रसरण वेरिएशन कितना दिया है, 5.2 दिया है। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि काम करो जो एवेरिएशन का फार्मूला है ना, तो यहाँ पे जो अभी पीछे बताया था उसको यूज करते हैं। 1 2 6 XY, यहाँ पे मीन दिया है, फिर मीन में से डेरिवेशन, यहाँ पे हम डेरिवेशन नहीं निकालेंगे, जो आंकड़ा दिया गया उसी आंकड़ा की सहायता से प्रसरण फाइंड करेंगे। तो जो आंकड़ा दिया था कैसे बताया था, आंकड़ा का स्क्वायर करो, फिर नंबर से डिवाइड करो, फिर माइनस कर दो। जो आंकड़ा दिया था मीन नहीं करो, अब मीन का क्या करो, स्क्वायर करो, मीन का स्क्वायर करो। 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 2 6 एक्स वाई डिवाइडेड बाई 5। ये मीन निकाला, मीन का स्क्वायर किए, इसमें सारा चीज़ वैल्यू पुटअप करो जो जो दिया गया है। ओके, यहाँ पे प्रसरण को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से शो करते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर कितना दिया है, 5.2 प्रसरण दिया है ना, यही हमारा सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दिया है 5.2 इज इक्वल टू 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 6 के स्क्वायर 36, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 माइनस ये हमारा मीन है ना, ये हमारा क्या है, मीन है। सभी को प्लस करो, डिवाइडेड बाई 5 करो, ये हमारा मीन है। मीन हमारा 4 दिया गया है, तो मीन तो दिया गया है, इसलिए 4 का स्क्वायर। ये सभी का वैल्यू कितना दिया गया, 4 दिया है, ठीक है, 4 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, और 16 को आप माइनस में है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड 1 प्लस 4 प्लस 36, सभी को प्लस करो तो कितना है, 41 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। फिर इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करोगे तो 21.2 मिलेगा। अब 5 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल टू 41 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 41 को आप क्या करो, फिर से माइनस कर दो। 41 को क्या करोगे सर, इधर माइनस करोगे तो 106 हो जाएगा माइनस 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 65 आ गया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आया। तो आप इक्वेशन नंबर 1 पा गए, इक्वेशन नंबर 2 पा गए, और इसी इक्वेशन को मैंने आपको सॉल्व करना पहले सिखा दिया। जब ये दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू या तो 7 4 7 4 7 होगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन में कहाँ जा रहा है, 7 4 4 7, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ना। दो मतलब एक तो 4 होगा, एक तो 7 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप फिर से इसको देखिएगा, समझिएगा तो 100% आपको समझ में आएगा। अब हम अगले पेज पे जाते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अभी जो अपने फार्मूला बनाए थे उसी फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन और दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है ना हर फार्मूला पे। जैसे यहाँ पे दिया गया है n प्रेक्षण x1 x2 x3 x4 करते करते xn तक दिया गया है का मानक विचलन दिया गया है ना। क्या दिया गया है, मानक विचलन। मानक विचलन मतलब सिग्मा दिया गया है, सिग्मा के स्क्वायर 2 दिया है। यदि यहाँ पे जो जितने भी प्रेक्षण दिया गया है, प्रेक्षण का योग दिया गया है 20, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn तक सभी को प्लस करो तो कितना दिया है 20, और तथा दिया इन सभी का स्क्वायर करके प्लस दिया गया है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर करके फिर प्लस किया गया है जिसका वैल्यू दिया गया है 100। तो यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो जो दिया है उसी के साथ फाइंड करते हैं। मानक विचलन मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 2 दिया है, तो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया। मानक विचलन तो दिया गया है 2, लेकिन सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला बताया मैंने। सिग्मा स्क्वायर क्या है, प्रसरण है, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बताया, जो हमारा प्रेक्षण दिया है प्रेक्षण का स्क्वायर करके n से डिवाइड करो, अब माइनस कर दो। माइनस किससे करो, जो प्रेक्षण दिया उसको n से डिवाइड करो, उसके बाद स्क्वायर करो। ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा, इसी फार्मूला से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो सिग्मा का वैल्यू कितना दिया है 2, तो सिग्मा का वैल्यू 2, तो सिग्मा 2 दिया तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू इसका वैल्यू कितना दिया है आपको 20, नहीं इसका वैल्यू दिया है आपको 100 है ना। एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू स्क्वायर करके फिर प्लस है उसका 100 दिया है, तो 100/n माइनस एक्स आई का वैल्यू दिया गया कितना 20, 20 रखे 20/n।
आप यहाँ पे लिख सकते हो ना i इक्वल टू 1 इक्वल टू n, नहीं भी लिखो तो भी समझ में आ जाता है कि हमारा होता है, लिखते भी नहीं भी लिखते हैं, ये हमारा फार्मूला है 20/n का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 100/n माइनस 20 का स्क्वायर 400 अपॉन में n स्क्वायर, क्योंकि n स्क्वायर का n स्क्वायर हो गया। इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ पे n है यहाँ पे n स्क्वायर है, तो एक n बचेगा, एक n बचेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 100n माइनस यहाँ पे n स्क्वायर डिवाइडेड करोगे तो 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई 400 से करोगे तो 400 मिलेगा। अब n स्क्वायर को क्या करो, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है इधर जाके तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। 4n स्क्वायर इजल टू 100n माइनस 400। अब इसको क्या कर दो, इधर पंचांतर करोगे तो प्लस में, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इजल टू 0। इसमें काम करते हैं, इसमें 4 को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 100 इजल टू 0। अभी हमारा वर्ग समीकरण बन गया। यहाँ पे देखो 25 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको हम लोग प्लस करें तो क्या मिले 25 और मल्टीप्लाई करें तो 100, तो 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 पर क्या होता है 100 होता है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मतलब 25 को दो भागों में टूटेगा 20 और 5 में, 20n माइनस 5n प्लस 100 इक्वल टू 0। यहाँ पे n इसको कॉमन लोगे तो n माइनस 20 बचेगा, इन दोनों में 5 को माइनस लोगे तो n माइनस 20, यहाँ प्लस है ना, माइनस की वजह से माइनस हो गया, तो यहाँ पे n माइनस 20 n माइनस 20 n माइनस 20 कॉमन आएगा तो n माइनस 5 बचेगा। इस तरीके से n इक्वल टू 20 और n इक्वल टू 5। तो इतना तो आपको यहाँ पे जरूर समझ में आ रहा होगा वर्ग समीकरण किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलकर तैयारी करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। सो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 20 और 5, तो 25 कहाँ दिया है, 5 तो दिया है, 15 दिया है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 10 20 तो होगा नहीं, 5 एंड 20, 5 एंड 20 मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 10 ऑप्शन नहीं होगा। तो सांख्यिकी का तीसरा पार्ट था, ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा आई होप, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।